नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पैसे लेकर टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने वाली फेक वेबसाइट का भंडाफोड़। आपने तो नहीं कराया रजिस्ट्रेशन? जी हां, कोविड-19 टीकाकरण अपॉइंटमेंट के बारे में गलत सूचना फैलाने वाली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट अब ब्लॉक कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि नकली वेबसाइट mohfw.xyz को ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है। ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया और उन्हें इस तरह की धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से दूर रहने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट मूल स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट mohfw.gov.in जैसी दिखती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस बारे में जानकारी दी है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा है कि एक नकली टीकाकरण पंजीकरण वेबसाइट का भंडाफोड़ किया गया है जो कोविड-19 वैक्सीन के लिए धन एकत्रित करती थी। हमारी जांच के आधार पर इसे ब्लॉक कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से नहीं निकलेंगे कटे फटे और नकली नोट। बैंक अपडेट कर रहे हैं एटीएम मशीन। जी हां, एटीएम में कटे फटे और नकली नोट रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अब मशीन के अंदर रुपए में भरी कैसेट को भी हर बार बदला जाएगा, न कि उसे वहीं पर भरा जाएगा। मेंटेनेंस कंपनी और बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने कैसेट को भरकर सील किया जाएगा। एटीएम से कटे फटे 2 टुकड़ा और नकली नोट निकलने की शिकायतें 2 साल में 1.5 गुना से ज्यादा हो गई हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। नकली नोट एटीएम के अंदर कैसे पहुंच जाते हैं, इसकी जांच आरबीआई अपने स्तर से कर रही है। एटीएम के अंदर रखी 4 कैसेट में अलग अलग मूल वर्ग के नोट रखे जाते हैं। 2000 रुपए की कैसेट बैंक पहले ही हटा चुके हैं। इसकी जगह 500 की कैसेट ने ले ली है। वर्तमान में 80% एटीएम में 500 की, 200 की और 100 की कैसेट होती है। इसके अनुसार मांग के आधार पर इसमें बदलाव भी होता है। आरबीआई के आदेश के बाद बैंक अपने एटीएम को अपडेट कर रहे हैं। नई मशीन को स्लाइक्स मशीन का नाम दिया गया है। इसमें 3 तरह के फंक्शन होंगे। अपडेट होने के बाद एटीएम पैसा जमा करेगा, पैसा निकालेगा और नकली नोट को पहचान कर अलग करेगा। अगर तकनीक गलती में कोई नकली नोट जमा भी हो गया है तो एटीएम का स्मार्ट सॉफ्टवेयर उसे एक कैसेट में अलग कर देगा। ये रकम ग्राहक के खाते में नहीं जुड़ेगी। इसी के साथ ग्राहक के पास नकली नोट जमा करने का मैसेज आ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलईडी लाइट की रोशनी पड़ेगी महंगी। कंपनियों ने दिए 5 से 10% महंगे होने के संकेत। जी हां, आने वाले दिनों में आपको एलईडी लाइट्स के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। कंपनियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दाम में करीब 5 से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल कुछ कल पुर्जों पे सीमा शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने से बल्ब सहित एलईडी लाइट्स प्रोडक्ट्स की कीमतें 5 से 10% बढ़ सकती हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक घरेलू मैन्युफैक्चरर्स ने इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो सरकार से मुद्दे में तत्काल हल की मांग कर रही हैं। एल्कोमा ने कहा है कि एलईडी लाइट बनाने में इस्तेमाल होने वाले ड्राइवर और एनसीपीसीबी सहित घटकों के इंपोर्ट पर सीमा शुल्क में 5 से 10% की बढ़ोतरी के बाद स्थानीय रूप से बने सामानों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर आम आदमी पे पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर तक चलेगा किसान आंदोलन। धरना स्थल पर गर्मी और बारिश को ध्यान में रखते हुए लगाए जाएंगे टेंट। जी हां, कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को दिसंबर तक चलाने की तैयारी है। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से धरना स्थल पर गर्मी और बारिश दोनों मौसमों के ध्यान में रखते हुए टेंट लगाने को कहा है, जिसमें उन्हें आगे आने वाले मौसमों में किसी भी तरह की परेशानी न हो। भारतीय किसान यूनियन के अनुसार सरकार ने अभी तक किसानों की बातचीत को कोई न्योता नहीं भेजा है। इससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर धरने में बैठे किसानों से लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन नवंबर-दिसंबर तक खिंच सकता है, इसलिए धरना स्थल पर टेंटों को मौसम के अनुसार ही बनाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आंदोलन से देश को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि नुकसान तो रेल बेचने और कर्मचारियों को नौकरियों से हटाने से होगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान भी किसान खेत में काम कर रहा है, वो देश के लोगों को भूखा नहीं रहने देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में अमित शाह का ऐलान, कोरोना टीकाकरण खत्म होने के बाद लागू होगा सीएए।
जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में माथुआ समुदाय सहित सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया एक बार कोविड-19 का टीकाकरण समाप्त होने के बाद शुरू हो जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदाय को संशोधित नागरिकता कानून पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे लागू किए जाने से भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2018 में वादा किया था कि वो नया नागरिकता कानून लाएगी और 2019 में भाजपा के सत्ता में आते ही वादे को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने कहा कि हमने गलत वादा किया। उन्होंने सीए का विरोध करना शुरू कर दिया और कहती हैं कि वो इसे कभी लागू नहीं होने देंगी। भाजपा अपने वादे हमेशा पूरा करती है। हम इस कानून को लेकर आए हैं और शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि जैसे ही कोविड-19 के टीकाकरण की प्रक्रिया खत्म होती है, सीए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेजन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया है देसी ई मार्केट मोबाइल ऐप, जहां मिलेगा सस्ता सामान। जी हां, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वेंडर्स मोबाइल एप्लीकेशन भारत ई मार्केट को आज लॉन्च कर दिया है। अब आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के भरोसे नहीं रहना होगा। करीब 8 करोड़ व्यापारियों के संगठन सीएट ने वेंडर मोबाइल एप्लीकेशन भारत ई मार्केट को दिल्ली में लॉन्च किया है। ये पूरी तरह से देसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। कैट का कहना है कि भारत ई मार्केट पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी, सशक्त डिलीवरी, इनोवेटिव मार्केटिंग, सक्षम डिजिटल पेमेंट सहित पारदर्शी एवं जिम्मेदार व्यापारिक व्यवस्था के आधार पर निर्मित किया गया है। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। सीएट ने दावा किया है कि भारत ई मार्केट पर सबसे सस्ती दरों का सामान और सेवाएं देगा और जो कंज्यूमर के लिए फायदेमंद होगा। इसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राकेश टिकैत की संपत्ति का खुलासा। देश के 4 राज्यों के 13 शहरों में है संपत्ति, जाने कहां कहां फैला कारोबार। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद को किसानों का नेता कहते हैं। उन किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं जिनकी जिंदगी कर्ज के बोझ तले दबी है और कई तो इसी बोझ में दबकर खुदकुशी कर लेते हैं। किसानों की औसत कमाई जानते हैं कितनी है? एक महीने में सिर्फ 6,400 रुपए। अब सवाल उठता है कि किसान नेता कहने का दावा करने वाले राकेश टिकैत की कमाई कितनी है? ज्यादातर किसान 6 महीने फसल उगाते हैं और 6 महीने बेरोजगार रहते हैं, जो अपने खून से खेत सींचते हैं और दूसरों के लिए अन्न उगाते हैं। कृषि प्रधान भारत में हमारे किसानों की गरीबी किसी से छुपी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 100 में से 52 किसान ऐसे हैं जिन पर औसतन 1,40,000 रुपए का कर्ज है। राकेश टिकैत की 4 राज्यों में संपत्ति और 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। एक आंकड़े और अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत की देश में 13 शहरों में संपत्ति है। एक अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत की संपत्ति 80 करोड़ रुपए की है। खुद को गरीब कहने वाले राकेश टिकैत की बेटियां भी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का सहारा बना वैक्सीन दूध भारत दान करेगा 4.5 करोड़ डोज। जी हां, महामारी के इस संकट में वैक्सीन दूध बने भारत ने एक बार दुनिया को साबित कर दिया है कि उनके दुश्मनी से बढ़कर इंसानियत है। हमेशा आंख दिखाने वाले पाकिस्तान के लिए भी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे पाकिस्तान को भारत 45 मिलियन डोज यानी कि 4.5 करोड़ वैक्सीन देने वाला है। ये वैक्सीन गावी वैक्सीन समझौते के तहत मुहैया कराई जाएगी। खबरों की माने तो इसी महीने करीब 16 मिलियन कोविड वैक्सीन पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगी और जून तक 45 मिलियन डोज मिल जाएंगे। पड़ोसी देश को सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड दी जाएगी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्विस के संघीय सचिव आमिर अशरफ ख्वाजा ने बताया है कि इस्लामाबाद को भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन की 4.5 करोड़ खुराक मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान में फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन दी जा रही है। दोस्तों, भारत द्वारा पाकिस्तान को वैक्सीन देकर मदद करनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी जेब में पड़ा 50 और 200 रुपए का नोट नकली तो नहीं, आरबीआई ने किया अलर्ट। जी हां, आपकी जेब में पड़ा 50 और 200 का नोट कहीं नकली तो नहीं है, एक बार चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आरबीआई ने इन नोटों को लेकर ग्राहकों को आगाह किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जालसाजों ने अब बड़े करेंसी नोट के बजाय छोटे नोटों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, यानी वो छोटी करेंसी के नकली नोट बाजार में फैला रहे हैं। आरबीआई ने लोगों को नकली नोट के इस्तेमाल के लिए सतर्क किया है, साथ ही अलर्ट किया है कि जल्द ही मार्केट में छोटी करेंसी के नकली नोटों की बड़ी खेप आने वाली है। इसमें आम आदमी को सावधान रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को एक और झटका, महंगी होगी इंश्योरेंस पॉलिसी, अप्रैल से बढ़ सकता है प्रीमियम, जानिए नया प्लान। जी हां,
आम आदमी को बढ़ती महंगाई से राहत मिलने के आसार आगे भी नजर नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने जनता को परेशान किया है, वहीं टीवी, एसी, फ्रिज महंगे होने की खबर ने एक और झटका दिया है। महंगाई का ये झटका आगे भी बरकरार है। फिलहाल राहत की उम्मीद आगे भी नहीं दिख रही है। अब खबर है कि इंश्योरेंस प्लान लेना महंगा पड़ेगा। जी हां, अब इंश्योरेंस प्रीमियम भी महंगा होने जा रहा है। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगले माह से अधिक पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। बीमा कंपनियां 1 अप्रैल से टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा करने की तैयारी कर रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में टर्म इंश्योरेंस के दाम करीब 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। दाम बढ़ाने के पीछे बीमा कंपनियां कोरोना महामारी को मुख्य वजह बता रही हैं। ग्लोबल मार्केट में भी कंपनियां प्रीमियम महंगा कर रही हैं। इसमें आम आदमी को झटका लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूरा होगा घर का सपना। जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन। जी हां, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग के लोगों की किफायती आवास मुहैया कराने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ साल 2015 से किया जा रहा है। इसके तहत 20 सालों तक होम लोन पर 6.5% तक की सब्सिडी मिलती है। फिलहाल देश भर में इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 रखी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार संख्या के साथ ही आपको अपने पहचान प्रमाण पत्र कराना होगा, जिससे आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक के जरिए करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको निवास का प्रमाण पत्र देने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगा सकते हैं। अगर आप किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध हैं तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी देना महत्वपूर्ण है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा। ये प्रमाणित करेगा कि आपके पास पक्का घर नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।